द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर नियत रुपया 10,000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। माननीय अम्बेडकर जी, माननीय अम्बेडकर जी, माननीय अम्बेडकर जी, माननीय अम्बेडकर जी अपनी बात कहिए। नहीं, उमेश जी शांत रहिए। लाल बिहारी जी बैठ जाइए। लाल बिहारी जी बैठ जाइए। माननीय अम्बेडकर जी अपनी बात कहिए, अपनी सूचना पढ़िए या बोलिए सीधे। जो है या तो बैठक बुलवा लीजिए, सभी शिक्षा मित्रों की बैठक बुलवा करके इस सेवा। चलिए आगे बढ़ गए, लाल बिहारी जी आगे बढ़ गए। तो हमेशा अम्बेडकर जी नहीं, 1 घंटे में एक सूचना, 1 घंटा हो गया, ऐसे सदन चलेगा? सदन का काम, समय का बंटवारा इस तरह से होगा? ये गरीबों का पैसा का इससे सदन चल रहा है, इसकी कीमत जो है गरीब जानते हैं सर। हाँ अम्बेडकर जी। मानवर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वर्तमान में उनकी सेवा अवधि परिषदीय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अवधि 65 वर्ष के आधार पर किए जाने व 10,000 मानदेय के स्थान पर उन्हें 7वें वेतनमान के आधार पर वेतन दिए जाने की महती आवश्यकता है। शिक्षा मित्र का एवं उनके परिवार का जीवन अत्यंत निराशाजनक एवं संकटग्रस्त स्थिति में फंसा हुआ है। पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है, अतः लोकमत के इस अवलंबनीय विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। मानवर, ये मैं स्पेसिफिक एक विषय को लेकर मानवर आपके समक्ष आपके कृपा से सदन में लाया हूँ, क्योंकि ये जो विषय हैं बार बार यहाँ उठते हैं और जिससे लोगों की जिंदगी जुड़ी है। मानवर उत्तर प्रदेश विशाल आबादी का प्रदेश है और इसमें बड़े पैमाने पर अभी भी 60% के 80% से ऊपर आबादी अभी भी गांव में निवास कर रही है। और जिनका जब आंकड़ा उठाते हैं, सरकार भी आंकड़ा देती है, तो आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और उसमें लिखा पढ़ी में आने वाले बाद में जाते हैं। और अगर पूरे प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों का, हमारे ख्याल से सरकार को जो सरकार में रहते हैं, जो हमारे माननीय जो सदस्य हैं, माननीय मंत्रीगण हैं जो सरकार में, उनको थोड़ा सा विशाल हृदय करके इन चीजों को स्वयं भी देखना है कि जब हम जाते हैं तो क्या आप वहां क्या पाते हैं। जैसे हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, तो जो शिक्षा मित्र जब कोई व्यवस्था बदहाल होती है एकदम से, तो हमें कौन याद आता है? गांव में जो सबसे गरीब कमजोर लोग हैं, उन्हीं में से ढूंढते हैं। तो शिक्षा मित्र की जब प्राथमिक शिक्षा जब बिल्कुल बदहाल थी, जब आप शिक्षा का जो अध्यापक है हमारे गुरजन है, जब आप उनकी भर्ती नहीं कर पा रहे थे, तो आपने सोचा कि किसी तरह से कम हमें वो देना पड़ा वेतन और हम भर्ती कर लें। तो शिक्षा मित्रों की आपने भर्ती की और उनका चयन कैसे हुआ? उनका चयन गांव पंचायत में जो वहां के जो जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रधान थे, प्रतिनिधि थे, उनके आधार पर जो आरक्षण के हिसाब से जो सीट उस गांव में थी, उस पंचायत की, उसी के आधार पर शिक्षा मित्र का चयन हुआ। एक चीज दूसरे चीज से लिंक करती है। और जब आपने चयन कर लिया और चयन के बाद जो बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया हंसी खुशी, और शिक्षा का स्तर जो गिर रहा था, अभी स्तर की बात हो रही थी शिक्षा के स्तर की, तो शिक्षा का स्तर जब गिर रहा था तो शिक्षा के स्तर को उठाने का काम किसने किया? तो उठाने का काम शिक्षा मित्र ने किया। और उन्होंने मन लगाकर, क्योंकि उनका बच्चा भी, ये बात यहाँ आती है कि हमारे जो बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं और चाहे किसी वर्ग के लोग हैं, उनका बच्चा भी क्या उसी विद्यालय में जाता है। हमें ये सौभाग्य है मिला हुआ है कि हमारे जो पिताजी हैं तो वो शिक्षक हैं, वो रिटायर हो गए। कक्षा जब 1 में
जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते थे कक्षा 1 में, तो उसी विद्यालय में कक्षा 1 में हमारा नाम लिखा गया। मतलब ये मुझे सौभाग्य है कि हम आज यहाँ विधान परिषद में सदन में हैं, तो इसमें किनके द्वारा पढ़ाए गए, हम अपने, हमारे गुरुजी कौन है, तो कक्षा 1 में हमारे गुरुजी स्वयं हमारे पिताजी है। कक्षा 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 कक्षा 5 तक वो हमें उस विद्यालय में पढ़ाए। तो शिक्षा मित्र थे क्या वो? मानवर शिक्षक थे। मानवर, हम इसी के बात कहना चाहते थे। अब आपने एक विषय केवल शिक्षा मित्रों का उठाया है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। अब उसमें आप प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, फिर आप शिक्षा विभाग का जिक्र कर रहे हैं। अम्बेडकर जी कहां तक उचित है? शिक्षा मित्रों पर आप कहिए जो कुछ कह सकते हो मानवर, और उनका मानदेय बढ़ाने की मांग भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। मानवर, आपने कृपा की है। मैं ये कह रहा था कि उसके बाद कि जब शिक्षा का स्तर, उस समय ये था कि हम अपने पिताजी के द्वारा पढ़ने के बाद हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक पढ़ने गए और हमने LLB को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टॉप किया। तो इसका मतलब है शिक्षा का स्तर उस समय ये था। उसके बाद शिक्षा में स्तर गिरा, आपने अध्यापकों की कमी हो गई, बड़े पैमाने पर विद्यालय खुले, तो आपने शिक्षा मित्रों की भर्ती की, और शिक्षा मित्रों की भर्ती करने के बाद जो मूल समस्या कहां पर आई है, जिसको हमें स्पेसिफिकली और विशेष तौर पर सरकारों को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि लोकतंत्र में सदन बड़ा होता है, चाहे वो लोकसभा है, चाहे वो राज्यसभा है, चाहे विधानसभा है या विधान परिषद है। इनमें कोई भी व्यक्ति जब उसके अधिकारों का हनन होता है सरकार के द्वारा, तो वो व्यक्ति कहां जाता है? सरकार से जब न्याय नहीं मिलता है तो सरकार के खिलाफ वो अदालत में जाता है। और अदालत क्या करती है? जो सबसे बड़ी समस्या पूरे उत्तर प्रदेश की, जो मैं समझ रहा हूं, शिक्षा मित्र भी उसी के शिकार हैं, और लाखों की संख्या में जो शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षक हैं, जिनको भी हम कहें, वो सब किस बात के शिकार हैं कि जब सरकार उनकी बात नहीं मान पाती है तो वो अदालत में जाते हो। अदालत क्या करती है? अदालत के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इतना हम जरूर बोल सकते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ा मंदिर, ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद ही है। लोकतंत्र की आत्मा यहां बसती है। तो अगर हम यहां उनके अधिकारों को सुरक्षित कर दें, हम कोई उनके उससे बंधे नहीं है, तो आप शिक्षा मित्रों का, इसीलिए हमने किसी इधर उधर बात को नहीं रखा, क्योंकि शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश के, जो आज लखनऊ में धरना प्रदर्शन सत्र चलता है, तो सबको ये होता है कि हम जाएं लखनऊ में और अपनी बात को कहें, शायद सरकार उसको सुनेगी, सरकार के कान पर जू रेंगेगी। तो वो पूरे प्रदेश के इकट्ठे होकर यहाँ लखनऊ में उन्होंने किया, और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग, जब अध्यापक की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, तो शिक्षा मित्रों ने कहा हम भी वही काम करते, तो हमारी भी 62 वर्ष आयु कर दी जाए सेवानिवृत्ति की। और दूसरे जो उनको आप 10,000 रुपया जो उनको मानदेय दे रहे, हमारे ख्याल से जाने कैसे आप अमृत काल में जी रहे, कौन सा अमृत, कभी कभी शायद कभी सोचते होंगे, नहीं सोचती है सरकार। तो जब सोने जाए, वैसे तो कभी कभी देखते यहाँ भी नींद आ जाती है, हल्की सी, बहुत लोड है, लेकिन जब सोने जाए तो इस बात को सोचें। अम्बेडकर जी, सरकार कभी नहीं सोती। मनोहर, आप देख नहीं रहे थे, सो रहे, सरकार नहीं सोती कभी। मनोहर, आप नहीं सोते, आप जगाते रहते, सरकार नहीं सो सोती जाती है, सरकार जगती रहती है। आपकी कृपा रहती है तो आप जगा देते सरकार को। हम चाहेंगे अब आप इसमें जरूर मानवर कृपा करके जगाएंगे। तो हमारी दो मांगे, एक तो ये है कि शिक्षा मित्र का जो समय से जिस तरह से आपने भर्ती शुरू की थी उसको रहना चाहिए, क्योंकि ये जिस समय वो भी बंद है, मतलब आपने दो तरह से, आप इनको तो दे नहीं पा रहे, लेकिन जो भर्ती हो रही थी तो वहां पर अध्यापक भर्ती नहीं हो रहे और वहां शिक्षा मित्र भी नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश, अभी जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, क्या इनको ये बताएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने प्राथमिक विद्यालय हैं, क्या उसमें छात्रों के मानक के अनुसार अध्यापक हैं? अगर अध्यापक नहीं है तो क्या शिक्षा मित्रों को
आप शिक्षा मित्रों की भर्ती करेंगे वहां पर, और दूसरे शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है, जो उन्होंने सातवें वेतन आयोग का जो उन्होंने किया है कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतनमान का आप उनको जो बनता है, कोई कोर्ट ने ये निश्चित नहीं किया कि आप उनको रिटायर्ड के तक आप 10,000 देंगे, कहीं नहीं उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने, कोर्ट ने कह दिया। कभी कभी जितने जवाब आते हैं, अगर धोखे में भी पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में गया, मतलब उसने मान लो एक तरह से अपने गले में फांसी का फंदा डाल दिया। अब सरकार को क्या जवाब देना है? सिर्फ एक लाइन लिख दी, ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अब न्यायालय जो निर्णय करे, मतलब उसकी आपने बंद कर दी। न्यायालय की कोई जरूरत नहीं। आप शिक्षा मित्रों को, आप जो मानदेय 10,000 आपने कर रखा है, उसको कम से कम संवैधानिक, ये तो संविधान में भी उनको अधिकार भी है, और सरकार शायद कृपा भी करेगी कि उनको आप मानदेय कम से कम 40,000 का, आप 40,000 तो कम से कम आपको देना ही चाहिए। शायद सरकार 40,000 मानदेय कम से कम, वैसे 7वें में किया तो आप लोग विशेष तौर से आप कहेंगे कितना होना चाहिए, लेकिन कम से कम 40,000 तो एक बार मिल रहा था। और जो शिक्षा मित्र जिन्होंने आत्महत्या कर, मतलब जो दुनिया छोड़कर चले गए, और उनके परिवार के लोग, उसमें भी हम सफर है। हमारा सगा साला, मतलब हमारी पत्नी का भाई सगे, मतलब उसमें सफर किए, और वो उसको आत्महत्या, मतलब वो बीमारी के कारण, मतलब न तो दवा थी न वो था, जब तक हम लोगों को पता चला तब तक गंभीर बीमार हो गया, उसको इलाज नहीं करा पाए, वो दुनिया छोड़ के चला गया। आज उसके दर बच्चे भटक रहे हैं। क्या सरकार इनको छोड़ के हम शिक्षा मित्र को मान के ये करेंगे? जब आप सबके लिए कर रहे हैं, तो क्या शिक्षा मित्र ने कोई अपराध किया है? क्या उसके परिवार के लोगों ने कोई अपराध किया है? क्या आप उनके परिवार के आप पेंशन देने की, उनके परिवार के जो शिक्षा मित्र के जो दुनिया छोड़कर चले गए, उनके परिवार के बेटे बेटी की शादी के लिए अलग से आप माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष से आप एक नियम बनाकर कि उनके परिवार के बेटा बेटी की शादी के लिए इतना 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया उनको अनुदान देंगे। आप उनके परिवार की देखरेख के लिए पेंशन की व्यवस्था, मतलब यही हमारा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा मित्रों को के लिए विशेष दरिया दिली दिखाते हुए सरकार उनकी जो मांगे हमने रखी है, पूरा करने करेंगे। मैं इसे अवलंबनीय विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। माननीय नेता सदन पर ध्यान केंद्रित किया है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 32599/215 उत्तर प्रदेश राज्य जन बनाम अनंत कुमार यादव में पारित आदेश दिनांक 25/7/2017 के क्रम में शासनादेश संख्या 1928/79/5/2017, 282/98 दिनांक 20 सितंबर 2017 जारी किया गया, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर नियत रुपया 10,000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। सम्यक विचारोपरांत शासनादेश दिनांक 17/2/2023 द्वारा प्राथमिक विद्यालय में कार्य शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक को स्वतः समाप्त करने के किए जाने के निर्देश निर्गत किया। बाकी जो विषय हद से हटकर आप बोले हैं, उसमें तो सामाजिक विवाह मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत भाई साहब बगल में बैठे हैं, पूरी योजना चलती है शादी विवाह पर, और जिसमें ध्यान देने की बात करते हैं, तो मैं